हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि स्पिरिचुअल टेक्निक्स जो होती हैं वो हमारे बुरे वक्त में कब काम आती हैं और कब काम नहीं आती हैं। और अगर स्पिरिचुअल टेक्निक्स बुरे वक्त में काम नहीं आती हैं तो उस समय क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल टेक्निक्स बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन या एक साक्षी भाव का अपने आप में एक साक्षी भाव को, अपने को शरीर मन बुद्धि से अलग देखना की प्रैक्टिस आप बहुत पहले से कर रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका उसमें पैर जम चुका है अगर, तो अच्छा समय हो बुरा समय हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ें काम करती रहती हैं। मगर अगर आपके पास वो प्रैक्टिस नहीं है और किसी ने कहा कि यार अब तुम ये टेक्निक्स इस्तेमाल करो, तो मुझे लगता है कि सिर्फ उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने से काम नहीं बनेगा। अगेन, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स होती हैं वो एक शांत माइंड के साथ ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। अगेन, मैं एक बिगिनर की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बहुत ही सिद्ध पुरुष हो चुका है तो फिर उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता है। मगर अगर एक बिगिनर है और वो एक नई प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, तो ऑब्जर्वर की तरह हमको अपने सुख के समय में, व्हेन आवर गुड टाइम इज गोइंग ऑन, उस समय हमको अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर महसूस करना ज़्यादा आसान होता है। तो प्रैक्टिस हमेशा वहीं से शुरू करनी चाहिए। जब बुरा समय चल रहा है तब ऑब्जर्वर अपने आप को सब देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगेन, कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पे हर बार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो मेरे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है मैं उनके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है इनकी, तो ज़्यादा आप इन सब चक्रों में मत पड़िए। अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है, पहले आप उस बुरे टाइम से बाहर निकलिए। पहले चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में लाइए, माइंड को शांत करिए, दिमाग को शांत करिए। उसके बाद इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस शुरू करिए। तो बुरे टाइम में, डिफ़िकल्ट टाइम में, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, हर तरफ से आप जो है गलत जा रही हैं चीज़ें, तो जो मुझे सबसे अच्छी टेक्निक लगती है, जिसको कहते हैं व्हेन द टाइम इज टाइट डू थिंग्स राइट। ओके, आप लंबा सोचना छोड़ दीजिए, मोमेंट में जीना शुरू कर दीजिए और उस मोमेंट में जो सही चीज़ है वो करिए। जैसे मैं अगर सुबह उठा तो सही चीज़ है कि मैं सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी पीऊँ, थोड़ी एक्सरसाइज करूँ, थोड़ा घूम टहल कर आऊँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग करूँ, उसके बाद घर वापस आऊँ तो मैं थोड़ा लाइट हेल्दी ब्रेकफास्ट करूँ। मुझे जिन कामों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है उन कामों पर मैं फोकस करना शुरू करूँ, और उनको करने के लिए जो डिस्ट्रैक्शंस हैं मेरी ज़िंदगी में, उन डिस्ट्रैक्शंस को मैं रूटलेसली एलिमिनेट कर दूँ। अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने मुझसे कुछ ओपिनियन मांगी। वो थोड़ा सा मन उनका व्यथित है, तो बोलते हैं कि मेरे करियर में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मुझे अभी अपस्किलिंग करनी है। वो अपस्किलिंग मैं कैसे करूँगा, हेल्थ का भी इशू है। फिर उन्होंने जो है उस दिन ऑफिस से भी छुट्टी ले ली और घर पे रहे, मगर उनसे कुछ बना नहीं। तो मैंने उनको एक एक्शन प्लान बताया। मैंने कहा आप ऐसा करिए कि अगले 1 महीने के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस, सारे एंगेजमेंट ख़त्म कर दीजिए, और जिन चीज़ों से
आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, उन्हीं पॉइंट्स को एड्रेस कर दीजिए। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम हेड ऑन लेंगे, बिल्कुल, राइट। मगर अगेन, बोलना आसान होता है, कहना डिफिकल्ट होता है, तो उतना लंबा प्लान ना बनाइए। आप जिंदगी में मोमेंट में जीना शुरू कर दीजिए। इस मोमेंट में, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द राइट थिंग आई एम सपोज टू डू, बस आप इतना ही सोचिए, ओके। और उससे क्या होगा कि बिट बाय बिट, डे बाय डे, आवर बाय आवर, आप जो है, आपकी मानसिक स्थिति इम्प्रूव होने लगेगी, ओके। आपकी मानसिक स्थिति इम्प्रूव होने लगेगी और आप उस चक्कर से निकल जाएंगे। जब आप उस चक्कर से निकल जाएं, जब आपको लगे थिंग्स थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएं, राइट, तो फिर इस पूरी प्रैक्टिस को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, राइट। तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, और अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर देखना शुरू कर सकते हैं। हम ऑब्जर्वर ही हैं, हम वी आर नॉट अवर फीलिंग्स, वी आर नॉट अवर बॉडी, दैट इज फॉर श्योर। मगर इसको एक बार हमें शुरू करना पड़ेगा। जैसे मेडिटेशन में भी हम एक्चुअली यही कर रहे होते हैं, वी आर जस्ट वॉचिंग आवर थॉट्स। एब्सेंस ऑफ थॉट्स इज नॉट मेडिटेशन। एब्सेंस ऑफ थॉट्स कभी हो भी नहीं सकते हैं। बट हम जब अपने आप को ऑब्जर्वर समझने लग जाते हैं और जानने लग जाते हैं, ठीक है, तो वही अल्टीमेट स्टेज आ जाती है। बट वो, मेरा कहना इतना है कि ये सब प्रैक्टिसेस में बुरे समय में जब मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो और आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस ना हो, तो मत जाइए। उस समय हमको एक्शन चाहिए होता है, हार्ड कोर एक्शन, ओके। तो एक्शन हमको बाहर निकाल देता है। एक्शन से एंजाइटी भी चली जाती है। एक्शन इज द ग्रेटेस्ट एंजाइटी किलर। एक्शन है तो कोई एंजाइटी नहीं होगी, ओके। तो छोटी सी बात है मगर इम्पोर्टेंट बात है। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।